तो टाइम सेविंग के पार्ट सेकेंड में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सेल में सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में कि आप कितने प्रकार से किसी सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल आज सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि जो यहाँ पे जो प्लस का निशान आ रहा है इस टाइप का, ये आपको सेल सेलेक्ट का होता है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पर जो प्लस का निशान आ रही है इसे हम ऑटो फिल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या करता है कि फॉर्मूला को कॉपी करके लेके जाता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे निशान देख रहे हैं तो ये आपका 4 हेडेड है। 4 हेडेड में ये आपका 4 हेडेड शेप आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्लस का जो निशान है, ये प्लस का निशान इस सेल को सिलेक्ट करता है। यानी माउस का एक सेल पे कर्सर ले जाइएगा, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आना है। जैसे आप धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएंगे ये सेल आपका सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ का सेल आपका इस तरह से सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। दूसरा हम बता देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो 4 हेडेड है, 4 हेडेड जो शेप है इसका काम है मूव कराना। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी एक नंबर लिख दिया, जैसे एक नंबर है 34। अब इस नंबर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं तो करना क्या होगा इसको कि यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और जहाँ आप ले जाना चाहें इसको माउस को उठाकर ले जा सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए, छोड़ना नहीं है, दबाते हुए ले जाके छोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसको ले जाएंगे कहीं पर भी तो आप एक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मूव का 4 हेडेड जो शेप देख रहे हैं ये आपका मूव का है। तीसरा यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिल या ऑटो सेलेक्ट। ये करता क्या है कि किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करता है। जैसे मानते हैं कि हमको 34 जो है लगातार सीरियल वाइज में चाहिए, तो आप इसको लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे को ड्रैग करेंगे तो 34 आ जाएगा। लेकिन एक्सेल में एक और फॉर्मूला जो है आपको इस तरह से करने के लिए है कि अगर आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना तो कैसे करेंगे, तो याद रखना कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसका नाम है शिफ्ट, यानी शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, यानी प्रेस करके रखना है। और कर्सर, माउस का जो कर्सर, जो कीबोर्ड में जो कर्सर कंट्रोल की होते हैं इसको प्रेस करना है। तो देखिए अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर और राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड। तो इस प्रकार से अगर आपका माउस सही ढंग से नहीं चल पा रहा आपके साथ माउस, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, कर्सर कंट्रोल की का नीचे की ओर आते हैं तो ए आएगा, राइट जाएंगे तो इस तरफ आएगा, लेफ्ट जाएंगे तो इस तरफ आएगा। इसके बाद एक और बताना चाहते हैं, यहाँ से देखिएगा अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर हम यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ड्रैग ना करना पड़े और आसानी से हो जाए, तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिएगा और माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देना है तो देखिए आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर किसी भी सेल को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो आपको देखिए इस तरह से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट बटन प्रेस करके कर्सर कंट्रोल की बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ क्लिक करना है और एक बार आपको नीचे में शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर देना, ये देखिए आपका सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद एक और आपको बहुत ही ज़बरदस्त हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक कि जैसे मानते हैं कि ये आपका जो सेल है A1 से लेकर A2 से लेकर के हैं, तो आप करेंगे क्या कि जैसे हमको यहाँ से लेकर के हमें A10 तक चाहिए या तो D10 तक चाहिए, हमको सेलेक्ट करना है। तो आपको बहुत ही आसान से जो शॉर्टकट है बता दें, तो कीबोर्ड में आपका फंक्शन किया दिया हुआ रहता है F5। जैसे ही आप F5 कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने एक गो टू स्पेशल का बॉक्स आ जाएगा। अब जैसे ही गो टू स्पेशल में जहाँ तक का आप सेल लिखेंगे वो आ जाएगा। जैसे हमको कहाँ तक चाहिए था, D10 तक चाहिए था, तो हमने यहाँ प्रेस कर दिया D10 लिखने के बाद आपको डायरेक्ट ओके पर क्लिक नहीं करना, ध्यान रखना डायरेक्ट ओके पर क्लिक नहीं करना है, आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है कीबोर्ड में और ओके पर क्लिक करना है, तभी आपका ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। अब इसको अगर मानते हैं बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर का शॉर्टकट क्या होता है, Alt HBA, यानी कीबोर्ड में हम प्रेस करना Alt HBA। तो देखिए एक ही बार में आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें कलर देना है तो देखिए यहाँ से आप जा करके एक ही बार में कलर भी दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो जितने सेल आपको सिलेक्शन करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितने सेल तक आपको सिलेक्शन करना है आपको करना है क्या है कि एक कीबोर्ड में F5 का बटन को प्रेस करना है। देखिए आपके सामने आ जाएगी गो टू स्पेशल की बॉक्सेस।
अब यहाँ पे जो भी लिखना है जैसे हमको, या फिर आप यहाँ पर जैसे जहाँ पे कर्सर है वहाँ से लेके हम चाहते हैं कि जे 15 तक हो जाए या जे 100 तक हो जाए सपोज डेट, तो जे 100 लिखेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ओके नहीं करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके तब ओके पर क्लिक करना है, यानी लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है या एंटर दबाना है। तो देखिए आपका पूरा सेलेक्ट हो गया और अल्ट HB ये करते ही पूरे की पूरे देखिए ऑल बॉर्डर लग गई है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको यहाँ पे कलर देना हो कोई भी कलर, तो देखिए एक ही बार में आप पूरा कलर इन सभी सेल पे दे सकते हैं, तो आपको सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिलेक्शन का हमने बहुत सारा तरीका बताया। शिफ्ट के साथ कहीं भी क्लिक करते हैं तो देखिए सिलेक्ट हो जाता है। अगर किसी सेल को ड्रैग करके, जैसे मानते हैं हमने नंबर को यहाँ रखा, अगर किसी नंबर को यहाँ पर से उठा के ले जाना है तो 4 हेडेड शेप आना चाहिए। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, यहाँ लाके छोड़ दीजिए, ये देखिए यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिलेक्शन का टाइप बताया और यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन का टाइप्स है, तो आप इतना सीखें। और कहीं पर दिक्कत लगता है तो आप कमेंट्स वगैरह करते रहिए, हमारे चैनल को रेगुलर आप देखते रहिए, क्योंकि अगर मानते कभी आप देखते कभी नहीं देखते तो थंबनेल पर नहीं जाइएगा कभी भी कि थंबनेल नहीं लगा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ का है। एक बार अगर आप सही से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और एक एक चीज़ हमने जो भी बोली है आप कॉपी पे नोट करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए बस इतना ही। अगर माउस काम नहीं करे, कीबोर्ड काम नहीं करे, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर सकते हैं रेंज भी, अगर आप ट्राई करना चाहें कि कहाँ से कहाँ तक, तो आप वैसे भी करके देख सकते हैं अगर चाहें तो। इसका ऐसे एक अलग तरीका है। अगर मान के चलते हैं कि हमको F2 पे कर्सर है, तो F2 अनुपात अगर हम करना चाहें H2, ठीक है, तो आप इसको शिफ्ट के साथ ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए अगर आपका हो जाता है तो देखिए इस प्रकार से हो गया। तो रेंज दे करके भी आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में कलर देना हो, एक ही बार में जो भी रंग देना हो, आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।